डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। जैसे आपको एक लाइन का ये पार्ट नजर आ रहा है जिसे कि मैं लाइन सेगमेंट कह रहा हूँ, और इसे ए बी कह देते हैं जी, लाइन सेगमेंट, जो कि आप अपनी मर्जी से किसी भी मेजरमेंट की ड्रॉ कर सकते हैं। एक कॉपी के पेज पे ड्रॉ कर लें आप इसे। अब इसकी डिवीजन करनी है हमने, मतलब इसको तकसीम करना है हमने एक रेशो में, और वो रेशो अगर हो 2 और रेशियो 1 रेशियो 3, मतलब 2:1:3, अगर इस तरह से इसके मतलब हमें 3 हिस्से करने हो तो ये किस तरह से इसकी डिवीजन हो सकती है। इस बात को मालूम करने के लिए सबसे पहले इसकी रेशो में जो नंबर्स आ रहे हैं उनको हम ऐड करके देखेंगे, ठीक है, कि इनका सम ऑफ रेशियो क्या बनता है, यानी टोटल कितने पीसीज करने हैं। तो ये 2+1 3 और +3 इसमें कर लें 6। इसका मतलब इसके में 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं, जिनमें से जो मतलब ए से आगे आगे एक पॉइंट अगर सी आ रहा है तो वो इन 6 टुकड़ों में से या 6 पार्ट्स में से 2 पार्ट के बाद वो आएगा, फिर 1 पार्ट के बाद आप फर्ज कर लें डी आएगा, और उसके बाद ई आएगा 3 पार्ट्स के बाद, या वो बी ही होगा। ये चलें आप समझ लें इसके, ठीक है। तो अब ये इस तरीके से हम इसको कैसे मतलब ड्रॉ करेंगे, अब इसको हम ज़रा समझते हैं। देखें जी, हम सबसे पहले यहाँ ए पॉइंट के ऊपर कंपास रखेंगे, इसकी मेटल नोक को, और कंपास का रेडियस यानी जो मेटल नोक और पेंसिल की नोक के दरमियान डिस्टेंस है, इसे हम रेडियस कहते हैं। हम अंदाजन 1 सेंटीमीटर रख लेंगे और यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। चूंकि मेरे पास अब पेज में इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है कि मेरी लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा आगे तक मतलब इस तरह से आए, इसकी इंक्लिनेशन ज़्यादा हो, तो मैं स्मॉल सा एक्यूट एंगल बना रहा हूँ, ठीक है। और ये फर्ज करें इसका टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है, ये एंड पॉइंट है इस आर्क का, और इससे इस पॉइंट से मिलाते हुए हम एक इस तरीके से एक रे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब ये एंगल जितना है, जितनी भी इसकी मेजरमेंट थी, इसको हम मेजर करेंगे, और इसको मेजर करने का जो तरीका है वो ये है कि इस आर्क ने जब ए बी को इंटरसेक्ट किया जिस पॉइंट पे, उसे हम पी कहेंगे, और इस रे को जहां पे इंटरसेक्ट किया उसे क्यू कहेंगे। अब बी पॉइंट को हम सेंटर रखेंगे, यानी जो मेटल वाली नोक है उसको बी पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक सर्कल का छोटा सा पार्ट। और फिर जितना पी क्यू डिस्टेंस है, पी से लेकर क्यू तक, इतना रेडियस रखते हुए यहाँ पर इसे मैं फर्ज कर लें एम पॉइंट कहता हूँ, एम से लेकर यहाँ पे कट लगाएंगे कि ये इतना ही डिस्टेंस बन जाए जितना एम जितना पी से क्यू था, इतना एम से एन बन जाए, ठीक है। और बिल्कुल इस लाइन के जो कि ऑलरेडी पहले हमने ड्रॉ की हुई थी, रे सॉरी, इसके बिल्कुल पैरेलल हम एक रे ड्रॉ कर देंगे। मतलब हमने अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो आपस में यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बनाने हैं, ये हमारा यहाँ पर पर्पस है। ये मैंने एंड पॉइंट कुछ आगे ही शो कर दिया था, इसको मैं रेस कर देता हूँ, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकली इसको बनाएंगे तो ये एग्जैक्ट बराबर ही बनेंगे। ये यहाँ पर कहीं पे आएगा एंड पॉइंट, ठीक है, ये आर्क इस तरह से आगे तक होगी। तो अब ये दोनों लाइन रेज जो आपस में पैरेलल है, ठीक है, अगर इनको इस तरह से एक्सटेंड किया जाए और इसको इस तरह से, तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी ये, ठीक है, ये बात होगी। अब हमने चूंकि इस लाइन सेगमेंट के 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो हम ए पॉइंट पे रखेंगे कंपास, और इसका रेडियस चले 1 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा रख लें, जो भी आप रख लेंगे एक दफ़ा, वो आप चेंज नहीं करेंगे। आप चलें फ़र्ज़ कर लें रेडियस रख लें 1.2 सेंटीमीटर, और इतना रेडियस रखकर आर्क्स लगाएंगे। पहली आर्क इस रे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को A1 कहेंगे, फिर उस पर रहते हुए सेकंड आर्क लगाएंगे A2, फिर थर्ड आर्क लगाएंगे A3, फिर A3 पे रखते हुए A4 पे आएंगे, A4 पे रखकर A5 आर्क लगाएंगे, A5 पे रहते हुए A6 आर्क लगाएंगे। मतलब जितने पार्ट्स करने होते हैं लाइन सेगमेंट के उतने आर्क्स लगानी होती हैं, ठीक है। इसी तरह आप बी पॉइंट पे रखते हुए, अब रेडियस वही 1.2 सेंटीमीटर, वो चेंज नहीं करना आपने, दोनों तरफ आप आर्क लगाएंगे, ये आ जाएगा B1 पॉइंट, फिर B1 पे रखते हुए आर्क लगाएंगे,
B2, फिर B2 पे रखते हुए B3, B3 पे रहते हुए अब B4 पॉइंट आएगा, B4 पॉइंट पे रखते हुए आर्क तो B5 आ जाएगा और B5 से B6 आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़े से शायद मुझसे करीब करीब हो गए हैं पॉइंट्स, आर्क्स यहाँ पर, चूंकि ये एक्यूरेसी तभी होगी जब आप इसको खुद बकायदा एक कंपास से ड्रॉ करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, टाइम की भी लिमिटेशन है, उसको भी देखना है। चले अब हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे स्केल की मदद से, यानी ए पॉइंट को और जो B6 पॉइंट एग्जैक्ट अगर इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल ठीक इस लाइन सेगमेंट के पार्ट्स बनेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको मेन बात बता दी है, मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि बराबर बने। कोई थोड़ी बहुत अगर कोई गलती हो तो आप इसे इग्नोर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर B4 पॉइंट को अब हमने A2 से मिलाना है, यानी 1 बाय 1 हर पॉइंट को आपस में ज्वाइन करते जाएंगे हम। ठीक है, ये यहाँ से इस तरह से ये देख सकते हैं आप। थोड़ा सा इसमें मतलब प्रॉब्लम आ रही है मुझे ड्रॉ करते हुए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये बन जाए। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, और A6 जो है जाकर B से ज्वाइन हो जाएगा। तो जहां पर अब देखें असल में हमें 2, 1 और 3 की रेशियो से डिवाइड करना था, तो हम ये भी तरीका कर सकते थे कि हम जब पहले जो आर्क है मतलब दो दो पॉइंट छोड़कर हम ड्रॉ करते। ठीक है, यानी ए के बाद 1, 2 इसको यहाँ से और यहाँ से 1, 2 इससे ज्वाइन करते हैं हम। ठीक है, तो दो दो पॉइंट छोड़कर, तो उसमें डायरेक्ट हमारा जवाब आ जाता। फिर एक पॉइंट छोड़कर मतलब 1, 1 उसके बाद है डिस्टेंस के बाद, और फिर 3 बन जाते हैं। देखें 1, 2, 3 सेगमेंट्स। तो कहने का मकसद ये है कि ये हमारा आ जाता जैसे मैंने पहले बताया था, अगर ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट आ गया, तो ये रेशियो बन रही है 2, यहाँ पर 1 और ये 3 की।